यकीन करो आपको बाइनरी ऑप्शन में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना नहीं आता। Federal government is already among the largest holders of Bitcoin, as you know. डॉलर की कीमत 2010 में 40 रुपए से बढ़कर 2026 में 90 रुपये हो गई, यानी कि 2 गुना बढ़ गई। वहीं बिटकॉइन की कीमत 2010 में 13 रुपए से बढ़कर 2026 में 67 लाख हो गई, यानी कि 13 लाख गुना बढ़ गई। ये नंबर रियली में चौंकाने वाला है। पर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो को एनालाइज करने का तरीका करेंसी पेयर्स को एनालाइज करने के तरीके से बिल्कुल अलग है। मैं ऐसे ही एक तरीके से अपनी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी इंक्रीज कर रहा हूँ। मैंने 5 मार्च को पहली बार इस तरीके को कुछ टेलीग्राम मेंबर्स को शेयर किया था और उनके रिव्यूज कमाल के थे। अब आप भी इसे सीखने वाले हो, मैं एक्साइटेड हूँ सिखाने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। This video is for educational purposes only and is not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. The strategies shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. गाइस, सभी क्रिप्टो करेंसी में ये तरीका काम करेगा। कुछ ब्रोकर में क्रिप्टो IDX के नाम से भी एसिड देखने को मिलता है, तो उसमें भी ये तरीका काम करेगा। पहले हम स्ट्रेटजी से सीखेंगे कि कब हमें अप का और डाउन का सिग्नल मिलेगा। फिर मैं आपको अपनी टिप दूंगा जिससे मैं क्रिप्टो में ट्रेड करते समय एक्यूरेसी को इंक्रीज करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट को। आप किसी भी बाइनरी ट्रेडिंग के ब्रोकर में इस तरीके को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हमें चले जाना है चार्ट टाइप के ऑप्शन में। चार्ट हमें सिलेक्ट कर लेना है कैंडल का। कैंडल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको चले जाना है टाइम फ्रेम के ऑप्शन में। टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लेना है 1 मिनट का। 1 मिनट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सारी कैंडल हमारी 1-1 मिनट की बन चुकी हैं। ट्रेड का ड्यूरेशन हमारा रहने वाला है 1 से लेकर के 2 मिनट का। आप 1 से लेकर 2 मिनट के ट्रेड ले सकते हो इस तरीके को यूज़ करके। अब आपको चले जाना है ट्रेडिंग टूल्स के ऑप्शन में, जहाँ पे हमें सारे इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंडिकेटर जो कि एक ऑक्सीलेटर होने वाला है, तो वो होने वाला है स्टोकेस्टिक। तो मैं सर्च कर लेता हूँ स्टोकेस्टिक को। स्टोकेस्टिक हमने सर्च कर लिया है, टॉप में आ चुका है स्टोकेस्टिक। इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई हमने कर लिया है। इसकी सेटिंग्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो अभी ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले ये लेंथ के नाम से आपको सेटिंग देखने को मिल रही है। आपके ब्रोकर के अंदर आपको पीरियड के नाम से ये सेटिंग देखने को मिल सकती है। पीरियड और लेंथ दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम इसे चेंज कर लेंगे। 14 पहले से, इसे हमें 12 सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसे 12 सिलेक्ट कर लिया है। स्मूथनिंग भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, पर ये ऑप्शन आपको आपके ब्रोकर के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से ही ये ऑटोमेटिकली 3 में सिलेक्टेड होता है। तो मैं भी इसे 3 सिलेक्ट कर लूँगा। आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब आपको चले जाना है कलर के ऑप्शन में। कलर में हमें कुछ चेंजेस करना है। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज के लिखा हुआ है, आपके उसमें फास्ट स्टोकेस्टिक लिखा होगा परसेंटेज के की जगह। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। फास्ट स्टोकेस्टिक या परसेंटेज के की कलर को हमें सिलेक्ट कर लेना है ग्रीन। ग्रीन मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ग्रीन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। थोड़ी सी मैं थिकनेस इंक्रीज करूँगा, इसकी मोटाई इंक्रीज करूँगा ताकि ईजिली हमें चार्ट में दिख जाए। तो इसकी सेटिंग हमने कर लिया। अब परसेंटेज डी के नाम से एक सेटिंग देखने को मिल रही है। यह आपको स्लो स्टोकेस्टिक के नाम से सेटिंग देखने को मिलेगी। इसका कलर हमें चेंज कर लेना है रेड। रेड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ी सी थिकनेस हम इंक्रीज कर लेंगे। थिकनेस भी हमने इंक्रीज कर लिया है। पूरी सेटिंग हमने यहाँ पे से अप्लाई कर ली है। इससे मैं ओके कर लेता हूँ। तो स्टोकेस्टिक अप्लाई हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे दोबारा से इंडिकेटर के ऑप्शन में जाना है और दूसरा इंडिकेटर अप्लाई करना है, जो कि हमारा होने वाला है फ्रैक्टल। तो मैं यहाँ पे फ्रैक्टल सर्च करता हूँ। टॉप में आ चुका है विलियम्स फ्रैक्टल। फ्रैक्टल के नाम से आपको ये इंडिकेटर देखने को मिलेगा। तो इससे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। कहीं फ्रैक्टल लिखा होता है, कहीं विलियम्स फ्रैक्टल लिखा होता है, कहीं बिल विलियम्स फ्रैक्टल भी लिखा होता है। तो
इन तीनों में से जो भी आपको मिलता है वो आपको अप्लाई कर लेना है, तीनों सेम ही इंडिकेटर हैं। अब इसकी सेटिंग्स में भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले इसका पीरियड आपको 2 का सिलेक्ट कर लेना है। पहले से यहाँ पे 2 है तो मैं चेंज नहीं करूँगा, अगर आपका कुछ और है तो आपको 2 सिलेक्ट कर लेना है। अब हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, कलर हम इसका येलो सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों का कलर मैं येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही हमारा येलो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इससे हम ओके कर लेते हैं, ये भी हमारा अप्लाई हो चुका है। अब हमारा लास्ट इंडिकेटर जो कि अगेन से एक ऑक्सीलेटर है, मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम सर्च कर लेते हैं। मोमेंटम आ चुका है टॉप में, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। मोमेंटम में क्या चेंजेस होने वाले हैं, देखो मोमेंटम की सेटिंग्स में हम चले जाएंगे और इसका पीरियड आपको जो लेंथ के नाम से देखने को मिल रहा है, आपको पीरियड के नाम से देखने को मिलेगा। इसको 10 आपको सिलेक्ट कर लेना है, पहले से यहाँ पे 10 है तो मैं चेंज नहीं करूँगा। अब हमें इसका कलर चेंज कर लेना है, कलर मैं येलो सिलेक्ट कर लूँगा, येलो हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे और इसे भी हम अप्लाई कर लेंगे। तो पूरी स्ट्रेटजी हमारी आ चुकी है। अब कैसे इससे अप का सिग्नल मिलेगा, डाउन का सिग्नल मिलेगा, वो बताने से पहले मैं एक ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। गाइस हम 5 लाख रुपयों का गिव अवे कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने अभी तक का गिव अवे को ज्वाइन नहीं किया है तो कैसे ज्वाइन करना है, कब से गिव अवे स्टार्ट हुआ है, कब हम रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अभी तक का गिव अवे ख़त्म नहीं हुआ है तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, बात करते हैं कैसे आपको अप का सिग्नल मिलेगा, कैसे डाउन का सिग्नल मिलेगा। तो देखो सबसे पहले अप का सिग्नल, सबसे पहला सिग्नल हमें मिलेगा स्टोचैस्टिक से, फिर हमें मिलेगा फ्रैक्टल से और फिर हमें लास्ट सिग्नल मिलेगा मोमेंटम से। तो स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमें जाना है स्टोचैस्टिक, फ्रैक्टल, मोमेंटम। तो स्टोचैस्टिक से कैसे सिग्नल मिलेगा, स्टोचैस्टिक की ग्रीन वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लेगी। यहाँ पे कहीं क्रॉसिंग हो चुकी है, पहला आपका सिग्नल मिल चुका है। दूसरा सिग्नल फ्रैक्टल हमारे कैंडल्स के चार्ट के नीचे की ओर बनने लग जाएंगे। तो ये फ्रैक्टल हमारा चार्ट के नीचे की ओर बनने लग गया है। तो दूसरा आपका सिग्नल, तीसरा सिग्नल मिलेगा मोमेंटम से, मोमेंटम की येलो वाली लाइन ऊपर की ओर जाने लग जाएगी। तो देखो अभी नीचे की ओर जा रही है, यहाँ से ये ऊपर की ओर मुड़ चुकी है, ऊपर की ओर जाने लग गई है। तो हमें यहाँ पे तीसरा अप का सिग्नल भी मिल चुका है। यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी, हालांकि अभी हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, हम टिप को भी यूज़ करने वाले हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पर अभी हम इस स्ट्रेटजी से देखें तो यहाँ पे कहीं हमें सारे सिग्नल मिले थे, यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी थी 1 से लेकर के 2 मिनट की अप की, और देख सकते हो इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होने वाला था। बात करते हैं कैसे आपको डाउन का सिग्नल मिलेगा। तो डाउन के सिग्नल के लिए सबसे पहले स्टोचैस्टिक की ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लेगी, पहला डाउन का सिग्नल। दूसरा सिग्नल फ्रैक्टल हमारा कैंडल्स के चार्ट के ऊपर की ओर बनने लग जाएगा, तो दूसरा भी हमें डाउन का सिग्नल मिल चुका है। तीसरा सिग्नल मोमेंटम हमारा ऊपर की ओर जाते हुए नीचे की ओर अपने आप को स्विच कर लेगा, यानी कि नीचे की ओर जाने लग जाएगा। तो ये भी नीचे की ओर जाने लग गया है। तीसरा सिग्नल भी हमें मिल चुका है, यहाँ पे कहीं ऑलमोस्ट सारे सिग्नल मिल चुके हैं। यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी डाउन के, और देख सकते हो इसमें भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। आगे भी हम कुछ सिग्नल देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मुझे एक डाउन का सिग्नल देखने को मिला था, तीनों इंडिकेटर ऑक्सीलेटर से। यहाँ पे भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे, प्रॉफिट ही हमें होने वाला था। उसके बाद हमें यहाँ पे एक डाउन का सिग्नल मिला था, ट्रेड हमें यहाँ पे कहीं प्लेस करनी थी 1 मिनट के ट्रेड में प्रॉफिट, 2 मिनट के ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। तीसरा यहाँ पे एक और सिग्नल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था, यहाँ पे कहीं हमें स्टोचैस्टिक से क्रॉसिंग देखने को मिली थी। फ्रैक्टल यहाँ पे फ्रैक्टल नीचे की ओर बनने लग गए थे और मोमेंटम भी ऊपर की ओर जाने लग गया था। तो हम ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे अप की, और इसमें भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। आई होप आपको इस स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। तो गाइज अब बारी है उस चीज़ की जिसका आप वेट कर रहे हो, मेरी पर्सनल टिप की। तो
उसे बताने के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र को। गाइस मैंने ओपन कर लिया है अपने ब्राउज़र को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज मार्केट ऊपर की ओर जाएगा यानी कि बुलिश रहेगा या फिर नीचे की ओर जाएगा यानी कि बियरिश रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन कर रखा है अपने लैपटॉप में। आप मोबाइल फ़ोन में भी सेम चीज़ को कर सकते हो। यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है मार्केट स्क्रीनर। तो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपको काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को मिल रही है और टॉप में आपको वेबसाइट देखने को मिल रही है marketscreener.com के नाम से। तो इस वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इसी वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आपको टॉप न्यूज़ देखने को मिल रही है, लेटेस्ट एनालिसिस देखने को मिल रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो अभी हमें किस ऑप्शन में जाना है? देखो मार्केट का एक ऑप्शन हमें टॉप में देखने को मिल रहा है, इसमें हमें चले जाना है और यहाँ से आपको क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आपको चले जाना है। अब आपको यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल रही है, इसमें हम जाते हैं। यहाँ से आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल रही है, सारी तो नहीं देखने को मिल रही, कुछ देखने को मिल रही है। इसी से हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं। बिटकॉइन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। बिटकॉइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको अगर किसी और क्रिप्टो करेंसी को ओपन करना है तो आप यहाँ पे से सर्च के ऑप्शन से भी ओपन कर सकते हो। सिंबल सर्च का यहाँ पे से ऑप्शन है, यहाँ पे आप डायरेक्ट जिसको भी आपको ओपन कर लेना है। मुझे अगर इथेरियम ओपन करना है तो मैं ETH यहाँ पे लिखूँगा और ऑल में अभी ये सिलेक्टेड है। मैं क्रिप्टो में चले जाऊँगा और यहाँ से देख सकते हो इथेरियम हमें देखने को मिल चुका है। इथेरियम USD वाला ही आपको ओपन करना है। ETH USD यहाँ पे से लिखा है। इथेरियम को शॉर्ट में ETH बोलते हैं और यूनाइटेड स्टेट डॉलर को हम शॉर्ट में यहाँ पे USD बोलते हैं। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। गाइस आपको यहाँ पे सारे क्रिप्टो एसेट मिलेंगे पर क्रिप्टो IDX नहीं मिलेगा। क्रिप्टो IDX का मतलब होता है क्रिप्टो इंडेक्स से। इसमें 4 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, Gcash, इन चारों क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को एवरेज कर दिया जाता है और यही एवरेज प्राइस बनता है क्रिप्टो IDX का प्राइस। और इन चारों में से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। तो आपको बिटकॉइन में सिग्नल लेना है और बिटकॉइन में सिग्नल मिलने पर आप क्रिप्टो IDX में उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। अब आपको यहाँ पे से अपना एसेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पे आपको समरी देखने को मिल रही है, चार्ट्स देखने को मिल रहा है। तो आपको चार्ट्स के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। चार्ट को मैंने क्लिक कर लिया है, चार्ट को हमने ओपन कर लिया है। अब आपको चार्ट पर गौर नहीं करना है, चार्ट से आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। चार्ट में काफ़ी सारे एनालिसिस हैं, हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ तक हम स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म को देख लेना है। यानी कि शॉर्ट टर्म पे लगभग आज की अगर हम बात करें, हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे कि 1 साल के लिए मार्केट में क्या होने वाला है, हमें शॉर्ट टर्म में मार्केट में देखना है कि क्या होने वाला है, एक दिन में या एक हफ्ते में मार्केट में क्या होने वाला है। तो यहाँ से हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। बुलिश का मतलब है मार्केट अप की ओर रहने वाला है, बियरिश का मतलब है मार्केट डाउन की ओर रहने वाला है। हमें शॉर्ट टर्म में देखना है कि मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है। अभी हमें यहाँ पे से मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा है, यानी कि आज मार्केट ऊपर की ओर रहने वाला है। किसका मार्केट? बिटकॉइन का मार्केट। हमने बिटकॉइन यहाँ पे से सिलेक्ट कर रखा है। तो हमें यहाँ पे से पता चल चुका है कि इस वेबसाइट से हमें पता चल चुका है कि मार्केट आज अप की ओर रहने वाला है। अब हम जानेंगे कि अगले 1 मिनट में रेड कैंडल बन सकती है या फिर ग्रीन कैंडल बन सकती है। वो देखने के लिए हमें एक दूसरी वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र को। तो गाइस हम फिर से आ चुके हैं अपने ब्राउज़र के फर्स्ट पेज में, सर्च वाले पेज में। तो यहाँ से अब आपको सर्च कर लेना है IFC मार्केट्स। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ IFC मार्केट्स। मैंने यहाँ पे से सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद आप टॉप में रिजल्ट देख पा रहे होगे। इस वेबसाइट का नाम है IC मार्केट्स। तो आपको इस वेबसाइट को ओपन नहीं करना है, आपको IFC मार्केट्स को ओपन करना है। ये IC मार्केट्स है।
तो हम इससे नीचे चले जाएंगे। अब आप देख पा रहोगे यहाँ पे हमें रियल वेबसाइट देखने को मिल रही है IFC मार्केट्स। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। वेबसाइट हमारी आ चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें इस वेबसाइट की आपको देखने को मिल रही हैं, डिटेल से देखने को मिल रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में मैं चले जा चुका हूँ। अब यहाँ से आपको चले जाना है टेक्निकल्स के ऑप्शन में। पहले आपको एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर आपको यहाँ पे टेक्निकल्स वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फॉरेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ETF से लिखा हुआ है, गोल्ड लिखा हुआ है। तो हमें क्रिप्टो के ऑप्शन में चले जाना है। यह है क्रिप्टो का ऑप्शन, क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस। इसको हम ओपन कर लेंगे। इसको हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ से आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी जिसमें आपको ट्रेड करना है वो सिलेक्ट करना है। मुझे बिटकॉइन में ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे से BTC USD सिलेक्ट करूँगा। BTC का मतलब है बिटकॉइन। कहीं भी आप सर्च करोगे बिटकॉइन का क्या सिंबल है तो आपको पता चल जाएगा, BTC इसका सिंबल है। इथेरियम को सर्च करोगे, इथेरियम का क्या सिंबल है तो ETH लिखा आएगा। लाइट कॉइन का क्या सिंबल है सर्च करोगे तो LTC वहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो LTH मेरे ख्याल से LTC हाँ, यहाँ पे LTC लिखा आ जाएगा। तो जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो वो आपको सर्च करना है क्या उसका सिंबल है, और उसी सिंबल के आगे आपको USD लिखा हुआ जो भी मिलेगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे बिटकॉइन सिलेक्ट करना है तो BTC USD यहाँ पे से लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे इथेरियम सिलेक्ट करना है तो ETH USD इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं बिटकॉइन वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वाले को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट मैंने कर लिया है। बिटकॉइन हमारा ओपन होकर के आ चुका है। अब हमें नीचे चले जाना है और यहाँ से आपको 1 मिनट के ऑप्शन में चले जाना है। आपको पहले 1 मिनट में देखना है, क्या देखना है, समरी आपको देखनी है कि मार्केट किस डायरेक्शन में रहने वाला है। क्या अगले 1 मिनट में हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी या फिर रेड कैंडल देखने को मिलेगी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग सेल, यानी कि मार्केट अब डाउन की ओर जाएगा। मार्केट में रेड कैंडल देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग सेल और सेल का मतलब है रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग बाई और बाई का मतलब होगा ग्रीन कैंडल। अब मैं एक बार 5 मिनट में भी देखता हूँ। 5 मिनट में देखो न्यूट्रल है। एक बार चलो मैं चेंज करके दिखाता हूँ कि ये देखो स्ट्रॉन्ग बाय। तो स्ट्रॉन्ग बाय का मतलब होगा ग्रीन कैंडल, बाय का मतलब भी होगा ग्रीन कैंडल। स्ट्रॉन्ग सेल का मतलब होगा रेड कैंडल और सेल का मतलब भी होगा रेड कैंडल। तो इसको आपको याद रखना है। अब आपको 1 मिनट में देखना है। 1 मिनट में समरी को देखना है, बाकियों को नहीं देखना है, आपको बस समरी को देखना है। 1 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल है यानी कि रेड कैंडल बन सकती है। अब हमें 5 मिनट में देखना है। 5 मिनट में भी सेल है यानी कि यहाँ पे से भी ये कह रहा है कि रेड कैंडल बन सकती है। तो हमें इन दोनों में अगर सेम सिग्नल मिलता है, या तो बाय का मिलता है या तो सेल का मिलता है, तब जा कर के हमें ओपन कर लेना है अपने ब्रोकर को, और वहाँ पे से हमें उसी डायरेक्शन में स्ट्रेटजी से सिग्नल लेने के बाद ट्रेड प्लेस कर लेनी है। गाइज अब मैं 10 बार टेस्ट करके बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से हमें कितने कमाल के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गाइस मैंने ओपन कर लिया है बिटकॉइन के चार्ट को। सामने आप देख पा रहे होगे BTC USD बिटकॉइन के चार्ट को हमने ओपन कर लिया है। इसी के अंदर हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। आज हम 5 मार्च को बैक टेस्टिंग कर रहे हैं और आज मैंने मार्केट स्क्रीनर पे मार्केट देखा तो वहाँ पे बुलिश मार्केट दिखा रहा है, यानी कि आज मार्केट ऊपर की ओर रहने वाला है। तो हम सारे ही ट्रेड, सारे ही सिग्नल अप के लेंगे। हम कोई भी सिग्नल यहाँ पे डाउन का नहीं लेंगे। अगर हमें डाउन का सिग्नल मिलता भी है तो स्ट्रेटजी से, या फिर हमें IFC मार्केट से डाउन का सिग्नल मिलता है तो उसे हम अवॉइड करेंगे, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पे से अपनी बैक टेस्टिंग शुरू करते हैं। देखते हैं हमें क्या यहाँ पे कोई अप का सिग्नल देखने को मिलता है और उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे से कैसे रिएक्ट करता है। क्या हमें कोई अप का सिग्नल देखने को मिलता है? फिलहाल के लिए तो अभी तक का हमें कोई अप का सिग्नल, अभी मुझे ऑलमोस्ट अप का सिग्नल मिल सकता है। आप स्टोकेस्टिक देख पा रहोगे, स्टोकेस्टिक की ग्रीन वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाली है, पर
अभी हमारा जो मोमेंटम है वो डाउन की ओर जा रहा है, तो अभी हम ट्रेड तो नहीं ले सकते। देखते हैं क्या हमें सारे सिग्नल देखने को मिलते हैं। देख सकते हो यहाँ पे स्टोचैस्टिक ने क्रॉसिंग कर ली है, स्टोचैस्टिक से अप का सिग्नल मिल चुका है। वेट करते हैं मोमेंटम से भी हमें अप का सिग्नल मिल चुका है, तो हम यहाँ पे कहीं ट्रेड ले सकते हैं। साथ ही में सामने आप देख पा रहे हो IFC मार्केट से भी हमें 5 मिनट में, साथ ही में 1 मिनट में, दोनों में हमें यहाँ पे से बाई का सिग्नल देखने को मिल रहा है, अप का सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एक अप की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे कहीं हमें ऑलमोस्ट क्रॉसिंग और इसके बाद यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड ले लेनी थी, 1 से लेकर के 2 मिनट की ट्रेड लेनी थी। 1 मिनट की तो ऑलरेडी हमारी प्रॉफिट में क्लोज हो जाती। 2 मिनट की ट्रेड देखते हैं। 2 मिनट की ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। यहाँ पे कहीं हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती। बैक टू बैक हमें 2 यहाँ पे से ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुकी है। एक ट्रेड हमारे प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है। देखते हैं नेक्स्ट क्या हमें कोई और सिग्नल मिलता है। अब के हम सारे सिग्नल लेंगे, तो एक हमने टेस्ट कर लिया है, दूसरा टेस्ट हम देखते हैं। यहाँ पे कोई सिग्नल हमें देखने को मिलता है। देख पा रहे होगे ऑलमोस्ट स्टोचैस्टिक से हमें सिग्नल देखने को मिल चुका है, और आप देख पा रहे होगे जो हमारा मोमेंटम है वो भी ऑलमोस्ट अप की ओर जाने लग गया है। तो देखते हैं, हमें यहाँ पे से सिग्नल देखने को मिल चुका है। देख सकते हो मोमेंटम अप की ओर जाने लग गया, और साथ ही में हमारी स्टोचैस्टिक ने भी नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसिंग कर ली है। इवन अभी मुझे यहाँ पे IFC मार्केट से भी अप का सिग्नल देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे से अप की ट्रेड ले सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में। सेकंड हमारी ये वाली ट्रेड होने वाली है, तो देखते हैं इस वाली ट्रेड का क्या रिजल्ट निकल के आता। अगर हम यहाँ पे से ट्रेड लेते 1 से लेके 2 मिनट की, अगर हम अप की ट्रेड प्लेस कर लेते, तो देख सकते हो इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। तो 2 ट्रेड हमने ली, दोनों में हमें प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं क्या हमें कोई और भी सिग्नल देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। देखते हैं क्या हमें कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ पे से एक और सिग्नल तो देखने को मिला है। यहाँ पे कहीं सिग्नल देखने को मिला स्टोचैस्टिक से भी, और हमें यहाँ पे मोमेंटम से भी सिग्नल देखने को मिला। इस कैंडल की ओपनिंग में हम कहीं ट्रेड ले सकते थे, पर यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम थी, IFC मार्केट से हमें यहाँ पे अप का सिग्नल देखने को नहीं मिला। 5 मिनट में, 1 मिनट में हमें यहाँ पे अप का सिग्नल, बाय का सिग्नल नहीं मिला, तो हम इस वाली ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हालांकि प्रॉफिट हो सकता था, पर हम इस वाली ट्रेड को नहीं लेंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट हमें यहाँ पे से कौन सी ट्रेड देखने को मिलती है, कौन सा सिग्नल देखने को मिलता है अप का। तो देखो यहाँ पे हमें एक डाउन का सिग्नल मिला है, पर आज हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे। स्टोचैस्टिक से हमें डाउन का सिग्नल मिल चुका था। वेट करते हैं क्या हमें कोई अप का सिग्नल देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए तो हमें कोई भी अप का सिग्नल देखने को नहीं मिला है। देखते हैं आगे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे से एक अप का सिग्नल देखने को मिल सकता है। मोमेंटम भी यहाँ पे नीचे जाते हुए थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ चुकी है, और स्टोचैस्टिक भी क्रॉसिंग करने वाली है। तो देखते हैं क्या हमें सिग्नल मिलता है। अभी हमें फिलहाल के लिए सिग्नल नहीं मिला है, तो देखते हैं। और हमें यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है स्टोचैस्टिक से भी, मोमेंटम से भी, साथ ही में IFC मार्केट से भी हमें अप का सिग्नल मिल चुका है। तो हम अभी कहीं यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तीसरी हमारी मेरे ख्याल से ये ट्रेड है, तो यहाँ पे कहीं ऑलमोस्ट ओपनिंग के करीब कहीं हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल के आता, क्या इसमें हमें प्रॉफिट होता। और इस वाले ट्रेड में भी हमें 1 से लेके 2 मिनट की ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला था। देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या कोई और भी आपका सिग्नल देखने को मिलता है। टोटल हम 10 बार ये चीज़ करने वाले हैं, तो बार हम थोड़ा सा मार्केट को एडजस्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्या हमें कोई सिग्नल देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए तो कोई सिग्नल नहीं है। एक देख सकते हो हमें डाउन का सिग्नल मिला है, पर आज हम डाउन की ट्रेड अवॉइड करेंगे, डाउन की ट्रेड हम नहीं लेंगे। हालांकि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होने वाला था। स्टोचैस्टिक से सिग्नल था, मोमेंटम से सिग्नल नहीं था। मोमेंटम से कोई भी सिग्नल हमें नहीं देखने को मिला था। तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। और अभी भी हमें कोई सिग्नल देखने को नहीं मिला है, और अभी हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट सिग्नल मिल सकता है। तो मोमेंटम से तो मिल चुका है, स्टोचैस्टिक से नहीं मिला है। देखते हैं स्टोचैस्टिक से क्या सिग्नल मिलता है। स्टोचैस्टिक से भी सिग्नल मिल चुका है, साथ ही में फ्रैक्टल से भी मुझे सिग्नल देखने को मिल चुका है। तो और यहाँ पे आप सामने देख पा रहे होगे IFC मार्केट से भी मुझे
अप का सिग्नल देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे कहीं हम ट्रेड ले सकते थे, मेरे ख्याल से चौथी हमारी ट्रेड थी। इस वाली ट्रेड में भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रॉफिट ही हमें होने वाला था। 1 से लेके 2 मिनट की ट्रेड लेनी थी और इस वाली ट्रेड में भी प्रॉफिट ही हमें यहाँ पे होने वाला था। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कोई और सिग्नल देखने को मिलता है? थोड़ा सा मैं मार्केट को एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम इसे जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से मार्केट शो हो जाए। चलो अब देखते हैं क्या हमें यहाँ पे कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। डाउन का सिग्नल है, पर डाउन का सिग्नल हम अवॉइड करेंगे। देखते हैं क्या हमें कोई अप का सिग्नल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक अप का सिग्नल देखने को मिला था, स्टोचैस्टिक से भी अप का सिग्नल था, साथ ही में आप देख पा रहोगे मोमेंटम से भी अप का सिग्नल था, पर IFC मार्केट से हमें यहाँ पे अप का सिग्नल नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड ही करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे और देखते हैं आगे हमें क्या कोई और सिग्नल देखने को मिलता है जहाँ पे हमारी सारी कंडीशन मीट होती हैं, सारी कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं। तो देखते हैं आगे क्या हमें कोई एक और मुझे सिग्नल देखने को मिला है यहाँ पे से अप का, पर इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि अभी हमें IFC मार्केट से अप का सिग्नल देखने को नहीं मिला है। IFC मार्केट से हमें यहाँ पे डाउन का सिग्नल देखने को मिला है, तो हम अभी भी ट्रेड नहीं ले सकते, इस वाली ट्रेड को भी हम अवॉइड करेंगे। तो देखते हैं आगे हमें क्या कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें एक और अप का सिग्नल देखने को मिल ऑलमोस्ट चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट कैंडल, और हमें यहाँ पे से सिग्नल मिल चुका है। तो IFC मार्केट से भी हमें सिग्नल मिल चुका है, यहाँ पे कहीं हम ट्रेड ले सकते हैं। 5th मेरे ख्याल से ये हमारी ट्रेड है। देखते हैं इस वाली ट्रेड का क्या रिजल्ट निकल के आता। इस वाली ट्रेड में हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमें कौन सा सिग्नल देखने को मिलता है, कहाँ पे सिग्नल देखने को मिलता है। थोड़ा सा मार्केट को मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से हमें मार्केट शो हो जाए। तो 5th सिग्नल हमने ले लिया है। और गाइस अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल में चल रहा है 5 लाख रुपयों का गिव अवे। अगर आपने अभी तक का ज्वाइन नहीं किया है तो कैसे उसे ज्वाइन करना है, सारी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। गाइस मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इस वीडियो की रिसर्च में, इन वीडियोस को बनाने में। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, साथ ही में सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को फ्यूचर में और भी ऐसी कमाल की ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अब वापस आ जाते हैं अपनी बैक टेस्टिंग में। तो यहाँ पे से हम देख लेते हैं क्या हमें कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। फ़िलहाल के लिए तो हमें यहाँ पे कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिला है। देखते हैं आगे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। हमें एक यहाँ पे से अप का ऑलमोस्ट सिग्नल मिला था, स्टोचैस्टिक से सिग्नल नहीं था, बस हमारा मोमेंटम से सिग्नल था, फ्रैक्टल से सिग्नल था, पर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे। IFC मार्केट से भी हमें सिग्नल नहीं देखने को मिला था। तो देखते हैं आगे क्या हमें कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हमें अभी तक का कोई सिग्नल देखने को नहीं मिला है। देखते हैं आगे हमें क्या मार्केट में सिग्नल देखने को मिलता है। कोई अप के सिग्नल का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखते हैं मार्केट यहाँ पे कोई सिग्नल देता है। तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टोचैस्टिक और मोमेंटम से सिग्नल मिल चुका है, पर IFC मार्केट से अभी भी हमें कोई सिग्नल नहीं मिला है। तो इसमें भी हम गौर नहीं करेंगे, सारी हमारी कंडीशन मिलेंगी तभी जा कर के हम ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं क्या हमें कोई और अच्छा सा सिग्नल देखने को मिलता है। तो देखते हैं कुछ हमें सिग्नल मिला है, पर IFC मार्केट से हमें सेल का सिग्नल मिला है डाउन का, तो इसलिए हम यहाँ पे से उन सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे हमें क्या सारे सिग्नल मिल सकते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे से एक हमें स्टोचैस्टिक से तो सिग्नल मिल सकता है, मोमेंटम से तो ऑलरेडी अप का सिग्नल है ही, पर
देखते हैं क्या IFC से भी हमें मार्केट से भी सिग्नल देखने को मिलता है। तो IFC मार्केट से भी हमें अप का सिग्नल मिल चुका है, पर स्टोकेस्टिक से अभी तक का सिग्नल नहीं मिला है। तो स्टोकेस्टिक का वेट करते हैं, स्टोकेस्टिक से सिग्नल मिलेगा तभी जा करके हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो स्टोकेस्टिक से भी सिग्नल मिला है, फ्रैक्टल से भी सिग्नल मिल चुका है। अब जा करके हम यहाँ पे 6th अपनी ट्रेड कहीं यहाँ पे इस कैंडल की ओपनिंग में या बीच में मिड में हम ट्रेड ले सकते थे। 1 से लेकर के 2 मिनट की हमें ट्रेड लेनी थी। देख सकते हो इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था। बैक टू बैक हमें ग्रीन कैंडल से देखने को मिल चुकी थी। तो 6th ट्रेड हमारी ये थी, इसमें भी हमें प्रॉफिट ही हुआ था। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप वीडियो को देखोगे, आपको समझ में आएगा। तो आप भी ऐसे ही मार्केट को एनालाइज कर पाओगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखो अब आगे क्या हमें कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं मार्केट को जूम इन कर लेता हूँ ताकि कैंडल्स आपको अच्छे से शो हो जाए। तो देखते हैं एक हमें डाउन का सिग्नल मिला है, मार्केट नीचे की ओर गया है, पर हम इस सिग्नल को इग्नोर करेंगे और अब हमें यहाँ पे इससे अप का सिग्नल मिल सकता है, ऑलमोस्ट स्टोकेस्टिक से भी और मोमेंटम से तो अभी सिग्नल नहीं है। तो देखते हैं क्या हमें दोनों अप के सिग्नल मिल जाते हैं। तो देखो मोमेंटम से सिग्नल मिल चुका है, स्टोकेस्टिक से अभी तक का नहीं मिला है। देखते हैं स्टोकेस्टिक से भी सिग्नल मिल चुका है, क्रॉसिंग यहाँ पे से हो चुकी है, साथ ही में फ्रैक्टल से सिग्नल मिल चुका है और IFC मार्केट से भी हमें अप का सिग्नल मिल चुका है। तो ये हमारी 7th ट्रेड मेरे ख्याल से है। सामने मैं यहाँ पे से एडिटिंग में भी यहाँ पे लगा दूंगा कि कितनी ट्रेड हमने टोटल प्लेस की है। मेरे ख्याल से ये 7th हमारी ट्रेड है। तो देखते हैं इस ट्रेड का हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता। 1 से लेकर के 2 मिनट की ट्रेड में ये ट्रेड हमारी थोड़ी सी रिस्की हो सकती थी। हमारी ट्रेड मेरे ख्याल से 1 मिनट की ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज होती, 2 मिनट की ट्रेड थोड़ी सी रिस्की थी, हालांकि इसमें भी प्रॉफिट ही हमें होने वाला था। तो ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट में ही क्लोज होगी, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल बनी है वो ऊपर ही क्लोज हुई है। ये जहां हमने ट्रेड लिया उससे नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो 7th ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट में ही क्लोज होने वाली थी। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या कोई सिग्नल देखने को मिलता है। तो अभी हमें आपका सिग्नल मिला है, पर IFC से हमें सिग्नल नहीं देखने को मिला है आपका। वेट करते हैं, देखते हैं हमें क्या कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। 8th हमारी ट्रेड होगी, तीनों ट्रेड हमें यहाँ पे से लेनी है और हमें पता चलेगा कि कितनी हमें एक्यूरेसी देखने को मिल रही है इस वाले पूरे तरीके की, जो एक कंप्लीट सेटअप है। तो देखो यहाँ पे अब हमें एक अप का सिग्नल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें एक अप का सिग्नल देखने को मिल चुका है, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है। तो यहाँ पे अप का सिग्नल देखने को मिला था, स्टोकेस्टिक से भी मोमेंटम से यहाँ पे कहीं सिग्नल देखने को मिला था जब ये अप की ओर गई थी, और IFC मार्केट से भी इस समय हमें अप का ही सिग्नल देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। 2 कैंडल हमारी बैक टू बैक ग्रीन बन चुकी थी। 1 से लेकर के 2 मिनट की हमें ट्रेड लेनी थी। 8th ही हमारी ट्रेड थी, 2 और ट्रेड हमें लेनी है। तो देखते हैं मार्केट कैसा यहाँ पे रिएक्ट करता है। एक हमें सिग्नल तो मिला है स्टोकेस्टिक से, साथ ही में हमें सिग्नल मिला है मोमेंटम से भी। तो यहाँ पे कहीं और IFC से भी हमें अप का सिग्नल मिला था, पर ये जो ट्रेड थी ये ट्रेड हमारी थोड़ी सी रिस्की हो सकती थी। हालांकि ट्रेड में प्रॉफिट ही होने वाला था। यहाँ पे कहीं ट्रेड लेनी थी, 1 मिनट की ट्रेड यहाँ क्लोज होती, 2 मिनट की ट्रेड भी इससे ऊपर ही क्लोज होती। मैं जूम इन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ की यहाँ पे से बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है, यहाँ पे ट्रेड लेनी थी। यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ पे ट्रेड लेते तो 1 मिनट की ट्रेड हमारी यहाँ क्लोज होती इस कैंडल की क्लोजिंग पे, और अगर 2 मिनट की ट्रेड लेते तो इस कैंडल की क्लोजिंग में क्लोज होती है। आपको लग रहा होगा ये तो नीचे गई है, ये नीचे गई है पर ये क्लोज ऊपर ही हुई है। जहाँ तक का एक कैंडल की बॉडी होती है वहीं तक का मार्केट क्लोज होता है। तो ये कैंडल नीचे आई थी, इससे नीचे गई थी, पर ये जो क्लोजिंग हुई है ये यहाँ पे गई, इसके ऊपर ही हुई है। तो हमने ट्रेड यहाँ पे ली थी, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे से हमारी मेरे ख्याल से लास्ट अप ट्रेड है। तो देखते हैं लास्ट ट्रेड में हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है। देखते हैं हमें क्या कोई
सिग्नल देखने को मिलता है यहाँ पे से अप का या फिर डाउन, सॉरी यहाँ पे अप का क्या हमें कोई सिग्नल देखने को मिलता है। एक हमें सिग्नल तो देखने को मिला है यहाँ पे से अप का, पर अभी हमें IFC से कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिला है। हालांकि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो सकता था पर हमें कोई सिग्नल नहीं मिला था तो हम इसे इग्नोर करेंगे। देखते हैं क्या हमें अब कोई सिग्नल देखने को मिलता है। तो देखो स्टोचैस्टिक से हमें यहाँ पे से सिग्नल देखने को मिला है, मोमेंटम से सिग्नल नहीं मिला है। देखते हैं आगे हमें कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। मोमेंटम और स्टोचैस्टिक से हमें सिग्नल मिल चुका है, साथ ही में IFC मार्केट से भी हमें यहाँ पे अप का सिग्नल मिल चुका है। तो यहाँ पे हम कहीं ट्रेड ले सकते थे। अभी फ्रैक्टल का भी हम वेट करते हैं, फ्रैक्टल से भी हमें सिग्नल मिल चुका है तो यहाँ पे कहीं हम ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी। 1 मिनट की ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट था। देखते हैं 2 मिनट की ट्रेड में हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता। 2 मिनट की ट्रेड भी थोड़ा सा क्लोज कॉल हो सकती थी, पर जहाँ पे हमने ट्रेड ली थी उससे ऊपर ही ये क्लोज हुई थी, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इसमें भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। तो ओवरऑल हमने जितनी भी ट्रेड ली उन सभी में हमें यहाँ पे अभी ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देखने को मिला है। 10 बार हमने बैक टेस्टिंग करी है तो ओवरऑल जो एक्यूरेसी है वो आपको 80% तक का देखने को मिलेगी। बैक टेस्टिंग में मुझे बार बार, जब मैंने पहले भी बैक टेस्टिंग करी तो मुझे 80% के अराउंड इसकी एक्यूरेसी देखने को मिली। कभी कभी ये एक्यूरेसी कम या ज़्यादा हो सकती है, हर समय एक्यूरेसी सेम नहीं होती है। मार्केट चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से एक्यूरेसी भी चेंज होती रहती है। पर आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बार बार वीडियो को देखो तभी जा करके सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।